जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी एक तुलसी की माला पहना करते और गुरु जी का उस तुलसी की माला से इतना लगाव था कि संगत ने अक्सर देखा कि गुरु जी से बातें किया करते थे। कई बार कहते सुना कि शांत हो जा, शांत हो जा। एक बार दरबार में एक साधु आए, गुरु जी के पास बैठे, प्रणाम किया। फिर गुरु जी से जब वो आज्ञा लेके जाने लगे तो उन्होंने गुरु जी से वो तुलसी की माला मांगी। गुरु जी ने फटाक से निकाल के वो तुलसी की माला दे दी। वहाँ जितनी भी संगत थी बैठी हुई सब हैरान थी कि गुरु जी को ये तुलसी की माला से इतना लगाव और एक साधु के कहने पे गुरु जी ने तुरंत दे दी। तो संगत जी, गुरु जी ने हमें यही सिखाया, गिविंग, जो ये नेचर हमारा हमेशा होना चाहिए संगत जी। पर जब वो साधु वहाँ से चले जाते हैं तो गुरु जी वहाँ बैठी हुई संगत से पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि साधु की कितनी उम्र होगी। तो बैठी हुई संगत बताती है कि गुरु जी ये तो यंग से लग रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 के बीच में होगी। तो गुरु जी बोले नहीं, हंस पड़े और बोले इसकी उम्र 500 साल है। तो संगत बोली कि गुरु जी अगर ये 500 सालों से जिंदा हैं तो फिर ये इतने यंग 20 से 30 साल के कैसे दिख सकते हैं। तब गुरु जी ने बताया कुछ सालों बाद इनकी एक किताब आएगी जिसमें इनका पूरा डिस्क्रिप्शन होगा। और संगत जी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी की बुक आई जिसमें उनकी पूरी जीवन कथा और पूरा डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज कितने सालों से किस संगत के साथ गुरुजी का क्या नाता है, कब से वो हमें जानते हैं हमें पता भी नहीं है। संगत जी परमात्मा है, वो कितने जन्मों से हमको अपनी शरण में लेते हैं, कब हमारा टाइम उनके पास जाने का आता है वो वही जानते हैं। उनकी लीला हम नहीं समझ सकते। संगत जी, आपने गुरुजी की पुरानी वीडियो भी देखी होंगी जिसमें गुरुजी एक रुद्राक्ष की बड़ी सी माला पहना करते और उस रुद्राक्ष की माला से गुरुजी ने कितनी संगत को ब्लेस किया। संगत जी स्टील के गिलासों में जल भर के मंगवाते, उस माला को टिप करते और कुछ मंत्र या जो भी गुरुजी बोल के संगत को जब वो अमृत पिलाते तो संगत की बीमारियां वहीं क्योर हो जाया करती। और संगत को बुला बुला के किसको कितना देना है, कब देना है, ये गुरुजी की इच्छा होती संगत जी कि किसकी कितनी बीमारी है, कब काटनी है। कई बार इतनी सारी संगत में किसी का कई बार एक बार भी नंबर नहीं आता और किसी को वो अमृत 2 या 3 बार चखने को मिल जाता था। तो वो लीला गुरुजी ही जाने संगत जी कि किसको कितनी ज़रूरत है उसकी बीमारी को क्योर करने या उसकी परेशानियों का अंत करने के लिए। एक बार उसी वक्त गुरुजी के दरबार में एक अंकल आते हैं और गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी मेरा बेटा शराब बहुत पीता है, मैं बड़ा परेशान हूँ, इसलिए मैं आज इसको अपने साथ लेके आया हूँ। तो गुरुजी वही अमृत बनाते हैं, एक स्टील का गिलास में जल मंगवाते हैं, अपनी माला उसमें डिप करके वो अमृत उसे देते हैं तो मना कर देता है पीने से। गुरुजी फिर उसे बोलते हैं, फिर भी वो मना कर देता है। तो गुरुजी बोलते हैं अच्छा तुझे पीना नहीं है तो एक बार इसकी स्मेल तो ले, सुगंध तो ले। तो वो सूंघता है तो उसे विस्की की स्मेल आती है। तो संगत जी गुरुजी जो ये अमृत जल बनाया करते, हर गिलास में अलग फ्रेगनेंस हुआ करती। जिस संगत का जैसा भाव, जिसको जैसी ज़रूरत, गुरुजी वैसा अमृत तैयार करते। तो आप देखिए ना उस संगत के जो जल का जो स्वाद था या सुगंध थी वो गुरुजी ने विस्की की तरह बनाई और वो संगत तुरंत फटाक से उसको पी जाती है। और उस जल प्रसाद अमृत को पीने के बाद वो ज़िंदगी में कभी उन्होंने शराब नहीं पी। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज के कल्याण करने के तरीके भी इतने अनोखे और कैसे कब किस संगत का कल्याण करना है, किस रूप में करना है, वो गुरुजी ही जान सकते हैं। संगत जी एक आंटी जो गुरुजी के दरबार में आई, आते ही गुरुजी ने उनसे कहा मंगले आंटी की मंगना है। तो संगत जी आप देखिए किसका कैसा भाव, कैसे कर्म, बहुत चंगे कर्म कि गुरुजी के दरबार में जाते ही गुरुजी ने कहा मंगले। तो आंटी बोली कि नहीं गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, अब तो मेरी उम्र भी 75 साल की हो गई है, कोई इच्छा नहीं है, फिर भी आप मुझे देना ही चाहते हैं तो बस मेरा अंतिम समय आपके चरणों में बीते। संगत जी गुरुजी उन्हें आज्ञा देते हैं, वो चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद फिर आती हैं, गुरुजी उन्हें चाय प्रसाद पिलाते हैं और फिर जब अपने चरणों पे माथा टेकने के लिए कहते हैं और आंटी जब चाय प्रसाद के बाद माथा टेकती हैं तो वहीं ढेर हो जाती हैं। उनका अंतिम समय गुरुजी के चरणों में ही बीतता है। संगत जी वो संगत कितनी ब्लेस्ड हैं जिन्हें गुरुजी महाराज मोक्ष देते हैं और उनकी अंतिम इच्छा गुरुजी के चरणों में पूरी होती है। संगत जी ऐसे कौन कर सकता है सिवाय परमात्मा के, कोई नहीं कर सकता है। संगत जी उनकी लीला अपरंपार है। जब एक संगत जो कि 15 साल से व्हील चेयर पे थी, ना वो हिल सकते थे, ना डुल सकते थे, ना ही उनका खाना पीना भी बंद था, गुरुजी के दरबार में आए। गुरुजी उन्हें देखते ही बोले कि चलो लंगर चख लो। वो अंकल कहते हैं कि गुरुजी
आप लंगर चखने की बात कर रहे हैं, मैंने तो 15 सालों से कुछ ढंग से खाया पिया नहीं है। खिचड़ी या दलिया वो भी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, मैं लंगर कैसे कर सकता हूँ। गुरुजी बोले एक बार मेरे कहने पे चख तो सही। और वो एक रोटी का टुकड़ा प्रसाद जैसे ही मुंह में लेते हैं और संगत जी धीरे धीरे पूरा प्रसाद, लंगर प्रसाद खत्म कर देते हैं। थोड़ी देर बाद गुरुजी उनके लंगर प्रसाद खत्म करने के बाद उनकी व्हीलचेयर एक तरफ कर देते हैं, उन्हें उठाते हैं और कुछ कदम चलने के लिए कहते हैं। और 15 साल से जो संगत व्हीलचेयर पे है, गुरुजी आप देखिए उनको पल भर में अपना लंगर प्रसाद करा के चखा के तुरंत चला देते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो संगत जी ऐसे चमत्कार कौन सा कर सकता है, सिवाय परमात्मा के। ऐसी लीलाएं कोई नहीं रच सकता है संगत जी। गुरुजी की महिमा को जितना हम समझें उतना कम है। गुरुजी के पास हम जिस भाव से जाते हैं, किस भावना से उनको याद करते हैं, तभी उनके साथ हमारा कनेक्शन बनता है। वो भगवान है, वो सब जानते हैं कि कौन सी संगत क्या मांगने आई है, किस लिए आई है, या किस भाव से आई है, या कितने जन्मों से जुड़ी हुई है। गुरुजी को सब पता है कि हमें कब क्या कहाँ देना है। कई बार हमें वो चीज़ ना मिलने पे हम परेशान हो जाते हैं, शिकायतें शुरू कर देते हैं संगत जी। पर गुरुजी जानते हैं कि सही वक्त हमारे लिए क्या है, तभी हमारा भरोसा उस वक्त ऐसे डगमगाना नहीं चाहिए। हमें निरंतर गुरुजी को याद करते रहना चाहिए और अपनी भक्ति पे ही अडिग रहना चाहिए संगत जी। एक जो अंकल आते हैं, उनके पेट में बहुत दर्द रहा करता। गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूँ। ऐसे वो 3 महीने तक आते रहे पर उनके पेट का दर्द नहीं गया। एक दिन उन्होंने कह ही दिया कि गुरुजी अब मेरे से दर्द सहन नहीं हो रहा है, अब आप कुछ कीजिए। मुझे 3 महीने हो गए हैं चक्कर लगाते लगाते, पर अभी तक आपने मेरा कल्याण नहीं किया। तो गुरुजी उन्हें बुलाते हैं कि ठीक है आ जा, और अपनी उंगलियों से उनके पेट पे मारते हैं और उनका दर्द तुरंत गायब हो जाता है। अब वो संगत हैरान कि गुरुजी मैं 3 महीने से दर्द में हूँ और चक्कर काट रहा हूँ, आप चाहते तो मेरा पहले दिन ही कल्याण कर देते, फिर आपने ये 3 महीने क्यों लगाए। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं, अंकल ने बताया भी था गुरुजी को कि गुरुजी मैं 70,000 रुपये खर्च कर चुका हूँ, कहीं डॉक्टरों पे, कहीं अपनी बीमारी पे, और फिर इस 3 महीने इतने दर्द में रहा, फिर आपने मेरा अब कल्याण किया है, पहले क्यों नहीं किया। तो गुरुजी बोले तुझे पता है 35,000 रुपये का तेरा कर्जा जो किसी को देना था, जो तूने अभी तक दिया नहीं है, वो 35,000 पिछले जन्म में ये डॉक्टर का कर्जा था जो तुझे चुकाना था। अब तेरा पूरा 70,000 का कर्जा पूरा हो चुका है, और जब तेरा कर्जा पूरा हो गया है तो अब मैंने तुझे ब्लेस किया है। तो संगत जी इससे कितनी बड़ी सीख हमें मिलती है कि जब हम बीमार होते हैं या हमारा कहीं भी ऐसे व्यर्थ पैसा खर्च होता है, तो आप समझे वो हमारे पिछले जन्म का कर्जा है, जो गुरुजी सबसे पहले वही चुकवाते हैं और उसके बाद हमें ब्लेस करते हैं, क्योंकि वो हमारे कर्म हैं जो गुरुजी कटवा रहे हैं। उन कर्मों को कटवाने में गुरुजी कैसे हमारी नैया पार लगाते हैं कि हमें दर्द तकलीफ से सहन करने की शक्ति देते हैं। और उसी वक्त कई बार हम घबरा जाते हैं, शिकायतें करने लग जाते हैं कि गुरुजी हम तो इतने दिन हो गए इस बीमारी से, हमारे डॉक्टर पे पैसे खर्च हो रहे हैं, हम डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं। आप समझिए ये कर्जा जो गुरुजी इसी जन्म में पूरा करा देते हैं, अगर इस जन्म में पूरा ना कराएं तो आगे आने वाले जन्मों में कई गुना भुगतान करना पड़ता है संगत जी। वो कहते हैं ना, इस जन्म का उगाया हुआ पौधा अगले जन्मों में जाके बड़ा पेड़ बन जाता है, तो उस पौधे को इसी जन्म में गुरुजी से कटवा लो, उन कर्मों को कटवा लो संगत जी, तभी वो हमारा कर्जा पूरा करते हैं और उसके बाद हमें ब्लेस करते हैं। तब उन संगत को अच्छे से समझ आई कि गुरुजी ने पहले मेरे 70,000 का कर्जा पूरा करवाया, चुकवाया, जो मुझे चुकाना था इस जन्म में, उसके बाद मुझे ब्लेस किया है। ये बात हम भी समझ लें संगत जी, तो फिर हमें दुख नहीं लगेगा। हमेशा गुरुजी की रजा में राजी रहें कि सही वक्त आने पे हमारे लिए वो बेहतर से बेहतरीन करेंगे, और उनकी रजा में रह के हम हर दुख तकलीफ में भी बस उन्हें याद करते रहें, उनका शुक्राना करते रहें। तो संगत जी वो कैसे कर्म कटवा देते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। ऐसे मेरे गुरुजी महाराज सारी संगत की खुशियों से झोली भरती रहें। अनंतम शुक्राना गुरुपा।